राम मंदिर में चोरी हो गई, किसी हिंदू का खून नहीं खोला, और बाबा का बुलडोजर भी नहीं जा रहा है, पीला पंजा जाम हो गया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश का मुखिया एक महंत हो, जिस प्रदेश का मुखिया एक मठाधीश हो, जिस प्रदेश का मुखिया गोरखनाथ पीठ का सबसे हेड गद्दी पर बैठता हो, और जिस प्रदेश का मुखिया उसका गुरु जिस मंदिर के आंदोलन में सम्मिलित हो, और वो प्रदेश का मुखिया राम मंदिर के लिए सही जांच नहीं करा पा रहा और समय मांग रहा है कि 14 दिन का समय दीजिए। कुछ लोग टोटी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे किसी पे, टोटी चोरी पर पूरे देश में ट्रोल हुआ कोई व्यक्ति कि टोटी चोर। लेकिन सोचो, जिसके राज में मूर्तियां चोरी हो गई भगवान की, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उस पर कौन से एलिगेशन लगेंगे? टोटी चुराना तो चुराई भी नहीं थी टोटी, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से साक्ष्य है कि भाई मंदिर से चोरी हो रही है। जिसने भगवान के घर में चोरी करी, जिसने भगवान का नाम कलंकित करा, जिसने सनातन धर्म का नाम कलंकित किया, हर एक के घर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी। तो मंदिर से चोरी नहीं हुई है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को लात मारी गई है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को चकनाचूर किया गया है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक हुआ है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस खिलवाड़ के लिए जवाबदेही तो बनती है ना। अगर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की वजह से मंदिर बनता है, तो अगर उस मंदिर में एक घटना भी घटती है तो सीधे सीधे तौर पर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ठेस है। जहां खुद भगवान बेबस हो, जिस जगह खुद भगवान बेबस हो, भगवान नहीं पता लगा पा रहे कि मंदिर में चोरी किसने की, वहाँ आम आदमी क्या ही पता लगाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस राम मंदिर के लिए 400 साल कहते हैं युद्ध किया, यानी लड़ाइयाँ लड़ी, पूर्वजों ने अपनी जान गंवा दी, जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, ये चोरी उन कार सेवकों के बलिदान पर तमाचा है और धिक्कार भेज रही है, और उस पर मतलब उसको एक बिल्कुल बेकार कर दिया कि उनके बलिदान को व्यर्थ कर दिया इस चोरी ने। अगर सच में इस देश में कोई राम भक्त होता, कुछ लोग हिंदू जगाने निकले थे, आज उन लोगों ने हिंदुओं को जगाने की जगह हिंदुओं को सुला दिया। इस कदर सुला दिया है कि राम मंदिर में चोरी भी हो जा रही है और किसी को पता भी नहीं लग रहा। और हद तो यह है कि चलो लोगों को पता नहीं लग रहा है, स्वतः भगवान को भी नहीं पता लग रहा है। कौन से वाले भगवान जिन्हें लोग अपना पिताजी बना लेते हैं? उत्तर प्रदेश के भगवान, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं संयम रखिए, 14 दिन राम मंदिर में चोरी हुई, भगवान के यहाँ चोरी हुई ना, इल्जाम अपने लोगों पर है तो तुम्हें जांच के लिए समय चाहिए। लेकिन अगर यही इल्जाम किसी मुस्लिम पर होता तो बाबा रातों रात एनकाउंटर करा देते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा के लिए राम मंदिर की चोरी में फैसला और डिसीजन के लिए 14 दिन का समय लग रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है कि वो पता लगा सके? चंपत राय जी कटघरे में हैं, चंपत राय जी पर जांच नहीं बैठ रही, और जिन भी लोगों पर अभी तक बात आई है कि चोरी हुई है, वो सारे के सारे हिंदू हैं। और जितने लोग राम मंदिर के लिए कह रहे थे कि भैया देख बाबर तेरी छाती पे, ठीक है, झंडा हमने गाड़ा है और देख राम मंदिर वहीं बनाया है, इस तरीके से कुछ स्लोगन था, ठीक है। तो भाई जो कह रहे थे कि राम मंदिर बनाया है, आज राम मंदिर इस चोरी से कलंकित हो रहा है। आज राम मंदिर इस चोरी से, उस पूरे प्रयासों पर, उन तमाम कार सेवकों पर, उनके बलिदान जो है उनका कलंकित हो रहा है। और एक हिंदू कहीं से निकल कर नहीं आ रहा। वो दक्ष चौधरी, वो डॉक्टर प्रकाश, वो पिंकी चौधरी, वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ये तमाम हिंदू हृदय सम्राट जो शामली में आयुष मलिक को मुसलमान से हिंदू बनाने निकले वापिस, कि घर वापसी कराएंगे, वो पिंकी चौधरी जो धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाता है, वो राम मंदिर नहीं जा पाता। इस देश में मंगल पांडे का नाम याद होगा, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल उसने देखा। उसने, लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, लेकिन मैं उसे धार्मिक सेनानी पहले मानता हूँ, क्योंकि उसने धर्म के लिए पहले विरोध किया कि चर्बी वाला कारतूस पता चला और उसने अंग्रेजों का विरोध किया और पहली गोली दाग दी अंग्रेज के खिलाफ। तो भाई मंगल पांडे के अंदर इतनी गरिमा थी कि उसको चर्बी वाले कारतूस का पता चला, चख लिया उसने, गलती मुंह से फाड़ा जाता था वो, तो उसका विरोध इतना निकल के आया कि वो गोली मारने के बाद शांत हुआ। लेकिन आज का हिंदू मुसलमानों को रात दिन मारने के बाद, मुसलमानों को रात दिन प्रताड़ित करने के बाद, मुसलमानों को रात दिन जलील करने के बाद, तमाम हिंदू धर्म की लौ जगाने के बाद चर्बी की लड्डू डकार गया प्रसाद के रूप में, लेकिन किसी हिंदू का खून नहीं खोला। राम मंदिर में चोरी हो गई, किसी हिंदू का खून नहीं खोला, और बाबा का बुलडोजर भी नहीं जा रहा है, पीला पंजा जाम हो गया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश का मुखिया एक महंत हो,
जिस प्रदेश का मुखिया एक मठाधीश हो, जिस प्रदेश का मुखिया गोरखनाथ पीठ का मैं सबसे हेड गद्दी पर बैठता हो, और जिस प्रदेश का मुखिया उसका गुरु जिस मंदिर के आंदोलन में सम्मिलित हो, और वो प्रदेश का मुखिया राम मंदिर के लिए सही जांच नहीं करा पा रहा और समय मांग रहा है कि 14 दिन का समय दीजिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बाकी राज्य में होता तो चलता। उसमें अब्दुल का हाथ है। मैं ये कह रहा हूँ स्वतः संपूर्णता अब्दुल ही है, जांच में निकलना चाहिए ना। अभी तो कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चोरी कराई है, तो जिन लोगों को ये लगता है कि अखिलेश यादव ने कराई है, अब्दुल ने कराई है, जांच में निकल के आना चाहिए। और अब्दुल ने चोरी की तो भी उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है। इतनी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद वहां चोरी हो जा रही है, पहला तो सवाल ये। और अभी कुछ दिन पहले स्ट्रीट लाइटें चोरी हुई थी अयोध्या से, कई हजार करोड़ की बताते हैं स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई थी। तो ये कैसा तुमने राम राज्य स्थापित किया है जहां करोड़ों रुपए की मूर्तियां चोरी हो रही है, जहां करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट चोरी हो रही है, और रोजाना नए कांड निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो टिन्नू यादव है उनको वहां से कहा जा रहा है कि वही असली गिरफ्त वो है जिन्होंने चंदा चुराया है। टिन्नू यादव का नाम आ रहा है भाई पहली बात तो ये कि जिसने चुराया, जिस पर अभी तक इल्जाम आया, उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं। जो राम मंदिर कमेटी के पूरी तरीके से देखरेख करने वाले हैं, सब के सब हिंदू हैं। जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो भी हिंदू हैं। अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो जाहिर सी बात है चोरी किसी अपने ने करी है। और ये जो 14 दिन का समय है ना, ये किसी अपने की साख बचाने के चक्कर में हो रहा है कि वो अपना इतना अपना ना निकल जाए कि वो साथ में बैठ के खाना खाता हो, साथ में टेबल शेयर करता हो। और क्या ये भी हो सकता है कि वो अपना कहीं शीर्ष पद पर बैठा कोई मंत्री ना निकल जाए, उसके कहने पे चोरी हुई हो। तो ये दरअसल उस व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं हो रहा है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या टाइम लग रहा है, ये अपने आप को बचाने के लिए चल रहा है। लेकिन ये इसलिए चल रहा है ना क्योंकि जब कहा जा रहा है जब चंदा चोरी होता था तब सीसीटीवी बंद कर दी जाते थे गर्भगृह में, जब चंदे की गिनती होती थी। ये तो चोरी वो है जो पकड़ी जा रही है, जो आपके सामने आ गई कि इतना चोरी हो गया या गायब हो गया। ऐसी कई सारी चोरियां होंगी जो पता भी नहीं होगी। कुछ लोग टोटी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे किसी पे, टोटी चोरी पर पूरे देश में ट्रोल हुआ कोई व्यक्ति कि टोटी चोर, टोटी चोर। लेकिन सोचो जिसके राज में मूर्तियां चोरी हो गई भगवान की, उसके बारे में क्या कहा जाएगा, उस पर कौन से एलिगेशन लगेंगे। टोटी चुराना तो चुराई भी नहीं थी टोटी, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से साक्ष्य है कि भाई मंदिर से चोरी हो रही है। लेकिन राजनीति कर रहा है विपक्ष, बताओ राम मंदिर पर। तो विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष झुंझुना बजाने के लिए है, विपक्ष है ही राजनीति के लिए। और ये काम तो देश की मीडिया को करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन देश की मीडिया आजकल डरी बैठी है, उसके बस की नहीं है। और जो विपक्ष के 2-4 लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं चुप करा दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ अफवाह ही फैला रहे हैं। सरकार इस पर स्पष्टीकरण देना। बोला ना 14 दिन इंतजार करिए आप। 14 दिन इंतजार कर लेंगे, लेकिन 14 दिन बाद भी अगर स्पष्टीकरण नहीं आया तो आप क्या करेंगे? और 14 दिन क्यों चाहिए? जो सरकार किसी मर्डर कांड को 24 घंटे में सुलझा देती है, हत्या के बदले हत्या करा के, जो सरकार 24 घंटे में डिसीजन के लिए जानी जाती है कि बुलडोजर एक्शन वगैरह सब हो जाता है। और एक बात लिख के दे रहा हूं, आप 14 दिन बोल रहे हैं ना, 14 दिन बाद किसी एक के घर बुलडोजर नहीं चलेगा और किसी एक की गिरफ्तारी तो कोई तीसरा एंगल निकाल दिया जाएगा। जिसने भगवान के घर में चोरी करी, जिसने भगवान का नाम कलंकित करा, जिसने सनातन धर्म का नाम कलंकित किया, हर एक के घर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भाजपा के पूर्व सांसद है ब्रिजभूषण, वो बोल रहे हैं मैं नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाँ। सुनिए, और उनका दबदबा है, दबदबा रहेगा, क्या दबदबा यहाँ खत्म हो गया? ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुले तौर पर कहा कि नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। भाई इतनी सी बात से समझिए कि इस पूरी दाल के अंदर, ठीक है, कहते हैं दाल में कुछ काला है, नहीं, संपूर्णतः दाल काली है। क्योंकि नाम ऐसे व्यक्ति का होगा जो कोई बड़े पद पर होगा। और जब विवाद होने की बात है तो क्लियर समझ जाओ कि छोटा आदमी तो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो जहां ब्रजभूषण शरण सिंह को भी दबना पड़ रहा है तो समझ लो कि मामला कितना हाई प्रोफाइल होगा। लेकिन हिंदुओं को भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है हिंदुओं को। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं को भगवान पर भरोसा होना चाहिए, योगी जी पर नहीं होना चाहिए। और खैर राम मंदिर चोरी का मामला आप मुझसे ओपिनियन मांग रहे हैं, जिस जगह खुद भगवान बेबस हो फिर वहां मैं क्या ओपिनियन दूंगा? मैं आप लोगों को क्या ही बता दूंगा? जहां खुद भगवान के सामने चोरी हो गई, भगवान बेबस है, भगवान
अपने शिष्यों से, जो तथाकथित तौर पे कहते हैं कि हम भगवान के बिल्कुल कट्टर वाले भक्त हैं, वो लोग बेबस हों, योगी आदित्यनाथ बेबस हों, तो मैं क्या ही ओपिनियन दे दूंगा। आप लोग एक तरफ बात करते हैं, गाजी सलार की जो दरगाह है वहां पर भी तो चंदा चोरी के आरोप लगे हैं, खुद भाजपा के नेता लगा रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के। हाँ, मसूद सालार गाजी है ना। देखो, पहली बात, ये कोई नई घटना नहीं है कि चोरी हो गई। तमाम मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में, कमेटियों में पैसों का हेरफेर हो जाता है और आम बातें होता है। मगर राम मंदिर का मुद्दा क्यों अहम है? क्योंकि ये देश के हिंदुओं की आस्था का सवाल था, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल था। कोर्ट का फैसला किस बात पर टिका था? कि इस देश के बहुसंख्यक की आस्था का सवाल है। डिसीजन किस बात पर टिका था? कि ये देश के हिंदुओं की आस्था का सवाल है। योगी आदित्यनाथ का इस पर इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों? वो इस आंदोलन में शामिल थे और पूरी तरीके से समर्थन दिया था। उनके गुरु जो थे वो इसमें पूरी तरीके से शामिल थे और उनकी वजह से सारी चीजें हुई, जो ये सफलता मानते हैं। अब चाहे कुछ भी कैसे भी वाइज मैनेज जो भी हुआ, लेकिन इसमें 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को बार बार लाया गया कि राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। तो मंदिर से चोरी नहीं हुई है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को लात मारी गई है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को चकनाचूर किया गया है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक हुआ है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस खिलवाड़ के लिए जवाबदेही तो बनती है ना। अगर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था की वजह से मंदिर बनता है, तो अगर उस मंदिर में एक घटना भी घटती है तो सीधे सीधे तौर पर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ठेस है। सवाल वो उठा रहे हैं जिन्होंने कार सेवकों को गोलियां चलाई, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए नहीं, सवाल वो उठाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर कल को किसी का बलात्कार हो जाए तो सिर्फ वो आवाज उठाए जिसका बलात्कार हुआ है, यही कहना चाहते हैं? यानी जिसका बलात्कार नहीं हुआ वो बलात्कारी की लड़ाई ना लड़े। तो निर्भया कांड में बलात्कार सिर्फ निर्भया का हुआ था। इस देश की जनता पागल थी जो उसके पीछे खड़ी थी, बीजेपी पागल थी जो बीजेपी आंदोलन कर रही थी। तो राम विरोधी है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि जिसके साथ घटना घटेगी वही बोलेगा, ऐसा है क्या? और ऐसा अगर है तो यानी हर आदमी अपने घर में चोरी करा ले। पर गया है कहीं राम मंदिर में दर्शन करने? कौन जाता है? नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी नहीं, नहीं जा रहा। अगर मैं भी नहीं गया और लोग भी नहीं गए, लेकिन अगर बात 100 करोड़ की आस्था की ली गई है, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया था, ठीक है, कोर्ट का डिसीजन आया था, और जहां वहां जो भी पैसा लगा सरकार के फंड से भी लगा और लोगों ने भी डोनेशन दिया, ठीक है, तो एक एक आदमी के प्रति जवाबदेही है इस देश में। इस देश में अगर एक आदमी की मृत्यु भी होती है, चाहे मेरा संबंध उससे हो या ना हो, मेरा अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं कि उस आदमी की मृत्यु क्यों हो गई। तो ये नहीं है कि अगर किसी का बलात्कार हो गया तो सिर्फ वो कोर्ट में जाएगा, उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, तो फिर वकालत बंद कर देनी चाहिए। वकील का तो कोई लेना देना नहीं होता उस आदमी से जिसके साथ होता है। हो सकता है जी इस मुद्दे पर अगर कल कोई कोर्ट में केस जाए, जो वकील मुकदमा लड़े वो मुस्लिम हो, वो तो कभी राम मंदिर गया नहीं, डोनेशन दिया नहीं, क्या मतलब मुकदमा नहीं लड़ेगा वो? तो भैया इस देश में कोई किसी के भी मुद्दे उठा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब है? यही मतलब है। अब जो मंदिर नहीं गया वो सवाल नहीं पूछ सकता, जिसने गेहूं की रोटी नहीं खाई वो चावल नहीं खा सकता। ये फालतू की बातें बंद कर देनी चाहिए आप लोगों को। हर कोई सवाल पूछ सकता है प्रजातंत्र के अंदर, और सवाल इसलिए पूछना चाहिए ताकि सरकारों पर प्रेशर आए और उनकी जवाबदेही तय हो। योगी जी कह रहे हैं कि 500 साल आपने इंतजार किया मंदिर बनने में, 15 दिन और इंतजार करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आ जाएगा सच्चाई सामने। मैं पूछ रहा हूँ, 500 साल इंतजार किया मंदिर बनने के लिए, ठीक है, कई कार सेवक मारे गए मंदिर बनने के लिए। अब योगी जी अगला स्टेप ये कहेंगे कि हजारों कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई है, आप भी जान गंवाइए मंदिर की चोरी पता लगाने के लिए। यही होगा क्या? भाई 500 साल राज किया, तुम्हारी सरकार नहीं थी इसलिए किया, तुम्हारा क्लेम है ना कि हमारी सरकार होती तो 500 साल पहले बन जाता। कांग्रेस के 70 सालों में नहीं बन पाया, तुमने 10-12 सालों में बना दिया, तुम्हारा क्लेम है। अगर तुम क्लेम करते हो कि तुम्हारी सरकार आने की वजह से मंदिर बन गया, तो तुम्हारी सरकार के रहते हुए 14 दिन का इंतजार भी क्यों? जवाबदेही तो इस बात पर है ना कि उस टाइम पर सरकार तुम्हारी नहीं थी, तुम सत्ता में नहीं थे, इसलिए 500 साल लग गए। योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रम मत फैलाइए, हाँ, दिखाइए अगर है आपके पास, वरना चुप हो जाइए, एसआईटी की जांच में साथ दीजिए। एसआईटी की जांच आने दो, 14 दिन मांगे, 14 दिन की जांच के बाद बात कर लेंगे। 14 दिन की जांच के बाद भी कुछ नहीं निकलेगा। इस बात को लिख के ले लो, किसी एक के घर बुलडोजर नहीं चलेगा। योगी जी पे भरोसा नहीं है आपको? योगी जी पे भरोसा करके करूंगा क्या मैं? योगी जी पे भरोसा करने के लिए संवैधानिक काम होने चाहिए, मुझे संविधान पर भरोसा है। संविधान के हिसाब से तो करवा रहे हैं एसआईटी जांच। अच्छा, ये जितने एनकाउंटर होते हैं वो संविधान के हिसाब से होते हैं क्या? जो अपराधी है वो तो मैं पूछ रहा हूँ, संविधान की किस धारा में लिखा है कि गोली मार दो?
किसी ने अपराध किया है। जब एनकाउंटर करते वक्त संविधान ताक पर रख देते हो तुम, जब किसी के साथ किसी की पुलिस से हत्या कराते वक्त उनका ये संविधान ताक पर रख देते हो, तुम्हें राम मंदिर की चोरी में संविधान याद आ गया। तुम इतने फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हो कि संविधान मानवों के लिए है, दानवों के लिए नहीं। ये चोरी करने वाले मानव है या दानव है? राम मंदिर में चोरी करने वाले कौन से लोग हैं? ये कैसे लोग हैं? ये कैसे धार्मिक लोग हैं? और तुम इनको धार्मिक की श्रेणी में रखते भी क्यों हो? अगर मंदिर के अंदर चोरी के ऊपर एक किसी पे इल्जाम भी आ जाए तो वो आदमी जो है नैतिकता के नाते उस परिसर से अपना किनारा कर लेता है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं।